घाटशिला उपचुनाव का प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री के बाद अब कल्पना सोरेन भी घाटशिला के रण में उतर आई हैं। कल्पना सोरेन ने 2 चुनावी सभा को संबोधित किया और जेएमएम प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। वहीं घाटशिला के रण में ओडिशा के सीएम भी उतरे और बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के समर्थन में वोट की अपील की। देखिए रिपोर्ट। घाटशिला उपचुनाव के रण में उतरी कल्पना सोरेन। गालूडी और गोडाबांदा में कल्पना की चुनावी सभा। जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के लिए मांगा वोट। बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में ओडिशा सीएम की हुंकार। जादूगोड़ा के माटी गोंडा में बाबूलाल मरांडी की सभा। घाटशिला उपचुनाव के रण में जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन भी उतर आई हैं। सीएम की सभा के बाद अब कल्पना सोरेन ने घाटशिला में ताबड़तोड़ 2 चुनावी सभा को संबोधित किया। कल्पना सोरेन ने गालूडी मैदान और गोडाबांदा सिहरपुरा जय घाटापुर मैदान में जनसभा की। घाटशिला की जनता से विधायक कल्पना सोरेन ने प्रत्याशी सोमेश सोरेन के लिए वोट मांगा। गालूडी मैदान में कल्पना सोरेन की सभा के दौरान मंच पर रामदास सोरेन की पत्नी भावुक होकर रो पड़ी। उन्होंने घाटशिला की जनता से एक बार फिर अपने बेटे के लिए आशीर्वाद मांगा। वादे बहुत होते हैं, आप दूसरे राज्यों में भी देख लीजिए, मैं महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, सब लोगों ने वादा किया कि मैया को ये सम्मान देंगे, लेकिन मैया को सम्मान देने और उसको बोलने और टिकने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आपके हेमंत सोरेन ने किया है। जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने गोडाबांदा में भी सभा को संबोधित किया और जेएमएम के लिए वोट मांगे। कि केंद्र से कितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें क्यों नहीं आ जाए, हमारे झारखंड के लोग अपने दादा, अपने भाई, अपना बेटा को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? घाटशिला के रण में बीजेपी के समर्थन में ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने विशाल जनसभा की। गोडाबांदा के बलियापोस फुटबॉल मैदान में ओडिशा सीएम की सभा हुई। इस दौरान पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भी मौजूद रहे। ओडिशा के सीएम ने हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया और बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हमारा भाजपा का सभा में गांव घर का विधानसभा का उन लोग का सभा में बाहर से आदमी को लाके चुनाव सभा का मेरे को लग रहा है आज जैसा वहाँ उत्साह और अति उत्साह से लोग आए थे, निश्चित रूप से मेरे को लग रहा है कि निश्चित रूप से भाजपा वहाँ जीतेगा और कमल खिलेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जादूगोड़ा के माटी गोंडा में चुनावी सभा की और बाबूलाल सोरेन के लिए वोट मांगे। समस्या है झारखंड, और सबसे बड़ी समस्या तो हेमंत सोरेन ही है झारखंड। जब तक हेमंत सोरेन झारखंड में रहेगी समस्या समाप्त नहीं होगी। घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। जेएमएम से रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी से चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए घाटशिला से राकेश और प्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी पूरी तरह से बढ़ी हुई है। जैसे जैसे चुनाव यानी कि मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे ऐसे लगातार प्रचार प्रसार भी तेज हो रहा है। आज दोनों पक्ष यानी कि एनडीए का खेमा हो, यानी भारतीय जनता पार्टी का खेमा हो, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का खेमा हो, जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया, रोड शो किया गया। इतना ही नहीं, चुनावी सभाओं को संबोधित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संबोधित किया और दूसरी तरफ अब सीएम के बाद
कल्पना सोरेन, जो कि गांडे से विधायक हैं और मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, उन्होंने आज 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया और जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में मतदान की अपील की। तो गालूडी और गुड़ाबांदा में कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सोमेश सोरेन के पक्ष में मतदान की अपील की। वहीं दूसरी तरफ मोहन चरण मांझी, बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन समेत भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में मतदान की अपील की है। तो घाटशिला में आज पूरी तरह से सरगर्मी बढ़ी हुई थी। जोर शोर से प्रचार प्रसार का दौर चला। मुख्यमंत्री के बाद विधायक कल्पना सोरेन ने चुनावी प्रचार की कमान संभाल ली है और साफ तौर पर बात करें तो कांटे की टक्कर होती घाटशिला में नजर आ रही है। तो देखिए, जहां एक तरफ पूरे देश में बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा हो रही है, वहीं झारखंड का एक चुनाव पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस बार साख की लड़ाई है। संवाददाता राकेश घाटशिला से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए, जैसे जैसे चुनाव यानी कि मतदान की तारीख करीब आ रही है, प्रचार प्रसार रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही खेमा, या भारतीय जनता पार्टी का खेमा हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का खेमा हो, अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। घाटशिला में पूरे दिन क्या कुछ चला, बताएं दर्शकों को। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा आयुष, जैसे जैसे गुलाबी ठंड बढ़ रही है, घाटशिला का जो सियासी तापमान है उसमें भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ से स्टार वार जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपने देखा होगा आज की उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी 2 सभाएं हुई। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो स्टार प्रचारक है कल्पना सोरेन, उन्होंने 2 सभाएं की है। तो दोनों तरफ से पूरी ताकत जो है वो लगाई जा रही है। अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम का पूरा कुनबा जो है वो एक तरीके से घाटशिला में कैंप किए हुए है। सरकार में शामिल जेएमएम कोटे के जो मंत्री हैं वो तमाम मंत्री जो हैं वो आपको घाटशिला में नजर आ रहे होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक घाटशिला में मौजूद है, तमाम सांसद मौजूद है और हर किसी को टास्क दिया गया है। हर किसी के जिम्मे कुछ न कुछ पार्टी ने जिम्मेवारी सौंपी है और उसी के मद्देनजर तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लग चुके हैं इस चुनाव में। दूसरी तरफ आप देखेंगे बीजेपी के तरफ से भी प्रचार की कमान जो है वो केंद्रीय नेताओं से लेकर जो स्टेट के नेता हैं उनके हाथों में दी गई है। बाबूलाल लगातार यहाँ सक्रिय हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, उनकी मौजूदगी लगातार यहाँ बनी हुई है। भानु प्रताप शाही है, नवीन जायसवाल है, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी है, गीता कोड़ा है। तेज हो गई है जुबान, या भारतीय जनता पार्टी के खेमा के नेताओं की जुबान हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के जुबान हो, तेज हो गई है। और 11 नवंबर ये वही तारीख है जब दोनों प्रत्याशियों, या यूं कहे जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उनकी किस्मत का फैसला घाटशिला की जनता करेगी। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।